नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना, एलपीपी। एलपीपी का आलेखीय हल। ठीक है, दो चरों वाली रेखिक समीकरण मिलेगी आपको, उसका अपन आलेखीय हल कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखो आप। सबसे पहले लिखो आप दो चरों की दो चरों की रेखिक प्रोग्रामिंग समस्या। दो चरों की रेखिक प्रोग्रामिंग समस्या। ठीक है, इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे अपन, एलपीपी। दो चरों की रेखिक प्रोग्रामिंग समस्या एलपीपी का हल लेखा चित्र, ग्राफिकल मेथड, लेखा चित्र विधि, लेखा चित्र विधि द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, अब इसका वर्किंग प्रोसेस देखेंगे अपन, कार्य विधि, वर्किंग मेथड। ठीक है, सबसे पहले इसमें पहला पॉइंट लिखो आप, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे अपन। पहला पॉइंट क्या है इसमें, एलपीपी रेखिक प्रोग्रामिंग समस्या, एलपीपी रेखिक प्रोग्रामिंग समस्या के प्रतिबंध, एलपीपी विरोध या प्रतिबंध, एलपीपी के प्रतिबंध के संगत रेखिक समीकरणों के संगत रेखिक समीकरण लिखते हैं, जो कि एक रेखा को व्यक्त करती है, जो कि एक रेखा को व्यक्त करती है। ये पहला बिंदु हो गया। दूसरा बिंदु देखो आप, ये पॉइंटों के अकॉर्डिंग अपन सॉल्व करें। दूसरा पॉइंट क्या है कि 2D लेखा चित्र द्विविम एक्स और वाई अक्ष पर 2D लेखा चित्र में प्रयुक्त रेखाओं, 2D लेखा चित्र में प्रयुक्त रेखाओं को अंकित कर असमीका का हल क्षेत्र असमीका का हल क्षेत्र ज्ञात करते हैं। असमीका का हल क्षेत्र
अंकित करते हैं, सॉरी अंकित करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो भी आपको असमीका दे रखी है वो लेस देन ग्रेटर देन के रूप में दे रखी होगी, दो चरों वाली होगी, एक्स और वाई के पद में दो चर दे रखे होंगे, एक घातीय समीकरण में दे रखी होगी। उन असमीकाओं को अपन क्या करेंगे, समीकरण के रूप में लिख देंगे। समीकरण के रूप में लिखने के बाद प्रत्येक असमीका में कोऑर्डिनेट याद कर लेंगे। एक्स बराबर 0 रखेंगे तो वाई की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, तो पहला कोऑर्डिनेट हो जाएगा, और दूसरा y बराबर 0 रखेंगे तो x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, दूसरा कोऑर्डिनेट प्राप्त हो जाएगा। प्रत्येक असमीका से अपन को 2 बिंदु प्राप्त होंगे। ठीक है, अगर 2 असमीका हो तो कितने बिंदु प्राप्त होंगे, अपन को 4 बिंदु प्राप्त होंगे। कल आपको बताया था, अब अपन को हल करना है, इसका प्रोसेस देखना है। ठीक है, जो भी बिंदु प्राप्त होंगे अपन को, उन बिंदुओं को अपन को करना है 2D डायमेंशन, मतलब x और y अक्ष वाले में अपन को अंकित करना है, और उसको अपन को एरिया बनाना है, कुशल क्षेत्र में आ रहे हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखो आप, तीसरा पॉइंट क्या है, उपयुक्त सभी प्रतिबंध या विरोध ठीक है, उपयुक्त सभी प्रतिबंध असमीकाओं के क्षेत्रों में, असमीकाओं के क्षेत्रों में उभयनिष्ठ क्षेत्र, उभयनिष्ठ क्षेत्र, इसको अपन इनवर्टेड कोमा में लिख लेते हैं। उभयनिष्ठ क्षेत्र सीमित, क्या हो सकता है, ये सीमित भी हो सकता है और असीमित भी हो सकता है। सीमित अथवा असीमित, सीमित अथवा असीमित बहुभुज छायांकित करते हैं। ये तीसरा पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट देखो, जो भी आपको असमीका दे रखी है उसको अपन क्या करेंगे, अपन जो भी, जैसे आपके 2 असमीका है तो 2 असमीकाओं में अपन क्या करेंगे, पॉइंट नोट कर लेंगे, इसका यहाँ आ गया, इसका यहाँ आ गया, एक असमीका यहाँ आ गई, इसका पॉइंट यहाँ आ गया, ऐसा आ गया, तो अपन क्या करेंगे, बहुभुज बन जाएगा आपके, उसको उभयनिष्ठ एरिया जो होगा उसको क्या कर देंगे, अपन छायांकित कर देंगे। फोर्थ पॉइंट देखो आप, बहुभुज के सभी शीर्षों के निर्देशांक बहुभुज के सभी शीर्षों के निर्देशांक लेखा चित्र से ज्ञात करते हैं। बहुभुज के सभी शीर्षों के निर्देशांक, बहुभुज के सभी शीर्षों के निर्देशांक, सॉरी निर्देशांकों के संगत भुजाओं, निर्देशांकों के संगत भुजाओं की समीकरण की समीकरणों को हल करके ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये 14 पॉइंट हो गया। फिफ्थ पॉइंट देखो आप, जो भी पॉइंट दे रहेगा अपन बहुभुज निकाल लेंगे, पॉइंट निकाल लेंगे। अब जो भी बहुभुज के प्रत्येक जो पॉइंट निकलेंगे अपन के,
उसके मान किस में रखना है आपको, उद्देश्य फलन में रखना है। ठीक है, उद्देश्य फलन में बारी बारी से सभी शीर्षों के निर्देशांक प्रतिस्थापित कर इष्टतम हल ज्ञात करेंगे अपन। तो फिफ्थ पॉइंट यही आपका। अभी मैं डायग्राम से बताऊंगा जब आएगा, पॉइंट याद रखने अपने, वर्किंग प्रोसेस है। तो उद्देश्य फलन में फिफ्थ पॉइंट देखो आप, उद्देश्य फलन बताया था ना आपको, उद्देश्य फलन इसको काय से लिखते हैं अपन, जेड से। क्या होता है ये मैक्सिमम भी हो सकता है या मिनिमम भी हो सकता है। ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है, आपको क्वेश्चन के अंदर मिलेगा ये पॉइंटों से मिलेगा आपको, किसका अधिकतम मान है किसका न्यूनतम मान है, तो अपन क्वेश्चन पे डिपेंड करेंगे। तो आप तो इसको रहने दो, सिर्फ उद्देश्य फलन लिखो, इसको जेड से डिनोट करते हैं अपन ना। उद्देश्य फलन में बारी बारी उद्देश्य फलन में बारी बारी से सभी निर्देशांकों, बारी बारी से सभी शीर्षों के निर्देशांक उद्देश्य फलन जेड में बारी बारी से सभी शीर्षों के निर्देशांक प्रतिस्थापित कर इष्टतम, इष्टतम का मतलब क्या होता है, इष्टतम का मतलब मैक्सिमम भी हो सकता है मिनिमम भी हो सकता है। तो अपन ये लिख देते हैं मैक्सिमम या मिनिमम, कुछ भी हो सकता है ना। इष्टतम हल निश्चित बारी बारी से मान रखेंगे, जो भी आपके पास पॉइंट आएंगे जिसपे आप छायांकित कोने वाले बिंदु होंगे, कोनी बिंदु भी बोलते हैं अपन उनको, उनकी सहायता से अपन क्या करेंगे कि जो आपको गिवन होगा उद्देश्य फलन, जैसे आपके पास जेड 4 बिंदु प्राप्त हो गए, जैसे आपको 4 बिंदु प्राप्त हो गए, पहला बिंदु प्राप्त हो गया 2 3, दूसरा प्राप्त हो गया 4 5, तीसरा प्राप्त हो गया आपको 3 6। ठीक है, ये हो गया आपका 3 2। पहले बिंदु को नाम दे दिया ए, दूसरे बिंदु को नाम दे दिया बी, तीसरे बिंदु को नाम दे दिया सी, और चौथे बिंदु को नाम दे दिया अपन ने डी। या आपके 4 बिंदु आपने कैलकुलेट कर ली। इसको अपन को ग्राफ में लिखना है। अब ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसे ग्राफ बना लेंगे, 4 बिंदु है, 4, जैसे एक रेखा अपन ने यूं खींच दी और एक रेखा अपन ने यूं खींच दी और एक रेखा यूं खींच दी, एक रेखा यूं खींच दी, ऐसे बन गया आपके पास। तो 4 बिंदु आपके यहाँ पर डिनोट हो जाएंगे सारे। ठीक है, ए यहाँ हो गया, बी यहाँ हो गया, सी यहाँ हो गया और डी यहाँ हो गया। तो ये इसका ये एरिया हो जाएगा इसके अंदर छायांकित। ठीक है, अब ये आपको मालूम करना है अपन को कि जो पहली रेखा है वो मूल बिंदु की ओर है कि नहीं है, ये मूल बिंदु के विपरीत है। तो जो बिंदु होगा, जो रेखा होगी असमीका वाली, उसको किससे गुजारेंगे अपन, मूल बिंदु से गुजारेंगे। उससे पता चलेगा कि वो असमीका क्या है, मूल बिंदु की ओर है क्या नहीं है। ठीक है, ये आपको कल बताया था। अब ये चारों बिंदु का मान क्या करेंगे अपन, जो मैक्सिमम जेड होगा आपके पास या मिनिमम जेड होगा गिवन होगा आपको, उसके अंदर रखना है। किससे अधिकतम हो रहा है किससे न्यूनतम हो रहा है, जो मैक्सिमम मान होगा चारों में देख लेंगे अपन, वही क्या होगा, इसका इष्टतम हल होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन के अंदर आपको मिलेगा या तो अधिकतम मिलेगा या न्यूनतम मिलेगा। 4 बिंदुओं के मान उसमें रखने हैं और चेक करना है अपन को। कितने पॉइंट हो गए अपने, 5 पॉइंट हो गए। छठा देखो आप। ठीक है, अब इसके बाद इसके नीचे तीर का निशान लगा लिखना है अपन को ऐसे, यदि कोई भी शीर्ष, ठीक है, यदि कोई भी शीर्ष इष्टतम हल नहीं दे सकता, यदि कोई भी शीर्ष इष्टतम हल नहीं दे सकता हो तो, नहीं दे सकता हो तो उस समस्या का हल, उस समस्या मतलब एलपीपी, उस समस्या का हल
उस समस्या का हल असीमित होता है। उस समस्या का हल क्या होगा आपके? असीमित। ठीक है। तथा यदि हल, इसके आगे लिख दें अपन, ये 4 पॉइंट हो गए, ये पॉइंट भी याद रखना है अपन को, फिर इसमें रिमार्क लगाएंगे वो भी याद रखना है। तथा यदि हल क्षेत्र रिक्त हो, ब्लैंक हो आपके पास, रिक्त, ठीक है, इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिख देंगे अपन। यदि हल क्षेत्र क्या हो आपके पास? रिक्त हो, तो उस समस्या का हल रिक्त हो तो उस समस्या का हल नहीं होता है। ठीक है, ये पहला तीर का निशान हो गया, तथा तो लग ही रहा है ये, तो इसमें ये दूसरा तीर का निशान लगा के लिख लो तो ये याद देगा अपन को ना। अब इसमें ये 5 पॉइंट हो गए और तो ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसमें एक रिमार्क डाल के लिखना है अपन को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके हिसाब से अपन रिजल्ट निकालेंगे कि कौन सा आपके अनंत हल होंगे, कौन सा स्तंभ हल होगा। लिखो इसके अंदर, ठीक है। पहला लिखो आप इसमें स्टार डाल के, यदि उद्देश्य फलन, ठीक है, यदि उद्देश्य फलन का अनुकूलतम मान सुसंगत क्षेत्र यदि उद्देश्य फलन का अनुकूलतम मतलब मैक्सिमम मान सुसंगत क्षेत्र के किसी शीर्ष बिंदु पर प्राप्त होता है। ठीक है, कि किसी शीर्ष बिंदु पर प्राप्त होता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये कंफ्यूज करता है बहुत, तो इसको याद रखें। ठीक है, यदि किसी एलपीपी रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या के दो अनुकूलतम यदि किसी एलपीपी के दो अनुकूलतम हल ठीक है, यदि किसी एलपीपी के दो अनुकूलतम हल या मान कुछ भी हो जाए आपके हैं, तो फिर उसके अनंत अनुकूलतम हल होंगे। अनंत हल होंगे, अनंत अनुकूलतम
अनंत अनुकूलतम हल। ये 2 पॉइंट याद रखने हैं। अपन ने 4 बिंदु निकले, चारों बिंदुओं में से 2 बिंदुओं पर मैक्सिमम या मिनिमम मान समान आ गए तो अपन क्या बोलेंगे, दी गई एलपीपी का क्या होगा, अनंत हल होंगे। 4 बिंदु निकले, 4 शीर्ष के 4 बिंदु हो गए, उस पर अपन ऑब्जेक्टिव फंक्शन पे चारों बिंदुओं के मान रखेंगे। ठीक है, अगर 2 बिंदुओं पर मैक्सिमम मान समान आ गए तो दी गई एलपीपी का क्या हो गए, अनंत हल होंगे, ध्यान रखना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम में इस टाइप का सवाल जरूर आता है आपके। ठीक है, एग्जाम में इस पॉइंट का सवाल जरूर आता है। ठीक है, ये आपके, अब अपन सवाल करेंगे इसके अंदर, प्रॉब्लम करेंगे। देखो आपको प्रॉब्लम कैसे करनी है। ये मेथड हो गया, थ्योरी कंप्लीट हो गई। ये थ्योरी फर्स्ट थी, इसकी यूनिट फर्स्ट की थ्योरी फर्स्ट थी, थ्योरी कंप्लीट हो गई। अब सवाल करेंगे। अब जैसे इसके अंदर अपन सवाल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर देखते हैं अपन। देखो, निम्न एलपीपी, निम्न एलपीपी का लेखाचित्र विधि निम्न एलपीपी का लेखाचित्र विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसमें आपको उद्देश्य फलन क्या दे रखा है, मिनिमम जेड दे रखा है इसमें ना। तो क्या दे रखा है आपको, सॉरी मिनिमम दे रखा है, तो क्या दे रखा है, मिनिमम जेड इक्वल 3x, कितना दे रखा है, माइनस के 3x, तो माइनस के 3x प्लस 4y बता रखा है आपको। उद्देश्य फलन या तो मैक्सिमम हो सकता है या मिनिमम हो सकता है, तो मिनिमम दे रखा है, न्यूनतम। और इसमें प्रतिबंध क्या दे रखा है, इसको अपन शॉर्ट में इंग्लिश में बोलेंगे, ऐसे लिख देंगे एस डॉट टी करके प्रतिबंध। ये लिखने का तरीका है, आप ध्यान रखना, विरोधी बोलते हैं इसको प्रतिबंध। ठीक है, अब ये जो यह मिनिमम जेड ज्यादा न्यूनतम, ठीक है, उद्देश्य फलन होता है। क्या होता है ये, उद्देश्य फलन, ये बता रखा है आपको, ये साइड में लिख लेते हैं अपन। उद्देश्य फलन आपको मिनिमम जेड दे रखा है। प्रतिबंध आ गया आपके पास, विरोध आ गया, क्या दे रखा है आपको, x प्लस 2y, x प्लस 2y लेस देन इक्वल 8, x प्लस 2y लेस देन इक्वल 8। ठीक है, कितना है आपको, कितने दे रखे हैं आपको, 2 एक 4 दे रखे हैं, तो x ग्रेटर देन इक्वल 0 y ग्रेटर देन इक्वल 0। अब इसको अपन को कैलकुलेट करना है, इसका हल ज्ञात करना है लेखाचित्र विधि से, और मिनिमम कितना और इसका मिनिमम तो हम जेड भी निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, देखो आप जो भी आपको गिवन है उसको लिख लेंगे अपन। ठीक है, जो भी आपको दे रखा है इसमें उसको लिख लेंगे अपन, सम्मानित कर लेंगे पहले। सबसे पहले ये आपको गिवन है, अब अपन इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, देखो आप सबसे पहले आपको ये गिवन है, तो जो जो चीज गिवन है वो अपन लिख लेंगे। मिनिमम जेड बराबर कितना गिवन है, 3x प्लस 4y, इक्वेशन फर्स्ट डाल देंगे इसको ना। और प्रतिबंध दे रखा है आपको x प्लस 2y लेस देन इक्वल 8 और 3x प्लस, देखो समीकरण नंबर 2 से क्या होगा, जो भी इक्वेशन दे रखी है या समीकरण दे रखी है, आपको विरोध दे रखा है, इसको समीकरण रूप में लिखेंगे अपन। ठीक है, समीकरण रूप में लिख देंगे, इसके अंदर x प्लस 2y बराबर 8 लिख लिया। अब इसके अंदर बारी बारी से मान रखते हैं, x बराबर 0 से, x बराबर 0 पर पहला बिंदु क्या होगा, x बराबर 0 पर, तो y की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, x बराबर 0 पर y की वैल्यू, इसको मैं यहां से लिख देता हूं, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। x बराबर 0 पर y की वैल्यू कितनी आएगी, 0 प्लस 2y बराबर 8, तो दिस इंप्लाइज दैट
2y बराबर 8। दिस इंप्लाइज दैट y की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास 4। तो पहला बिंदु जो प्राप्त हुआ वो पहला बिंदु क्या होगा, x बराबर 0 और y बराबर कितना आ गया मेरे पास, कोऑर्डिनेट होंगे x, a के कोऑर्डिनेट x, y, तो a कोऑर्डिनेट कितना आ गया मेरे पास 0, 4। ठीक है, ये पॉइंट आ गया, x बराबर 0 रख दिया यहाँ पर, y की वैल्यू कितनी नीचे आ, पहला पॉइंट। दूसरे पर जाओ आप, दूसरे में अपन क्या करेंगे, y बराबर 0 पर रखेंगे, ऐसे बिंदु निकालना है अपन को ना, तो y बराबर 0, x की वैल्यू निकलेगी x प्लस 0 बराबर 8। तो दिस इंप्लाइज दैट x की वैल्यू कितनी आई मेरे पास 8 आ गई। तो दूसरा बिंदु क्या हो गया, कोऑर्डिनेट क्या हो गया b। अब लिख दूं मैं डायरेक्ट यहाँ पर, क्या हो गया कोऑर्डिनेट 8, 0। दूसरा कोऑर्डिनेट ये हो गया, a कोऑर्डिनेट कितना हो गया 0, 4, b कोऑर्डिनेट कितना हो गया 8, 0। ये एक समीकरण दे रखी थी। अब दूसरी समीकरण को समीकरण रूप में लिखेंगे तो क्या आएगी अपने पास 3x प्लस 2y बराबर 12। नंबर 4 डाल देंगे इसको। अब इसमें क्या होगा, वही पहला पॉइंट x बराबर 0 पर, x बराबर 0 रखेंगे इसके अंदर, तो 0 प्लस 2y बराबर 12। तो दिस इंप्लाइज दैट 2y बराबर 12। तो दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल कितना आएगा 6 आ जाएगा। तो कोऑर्डिनेट c कितना है मेरे पास 0, 6 आ जाएंगे। कोऑर्डिनेट c कितना है मेरे पास 0, 6, क्यों, क्योंकि x बराबर 0 पे लिया और y की वैल्यू कितनी आएगी 6, तो 0, 6। अब चौथा पॉइंट निकालेंगे, चौथा केस का दूसरा पॉइंट। अब y बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर 0 पर, ठीक है, y बराबर 0। स्टेप बाय स्टेप करना है आपको ताकि अपन का आसानी से सोल्व हो जाए। ठीक है, ये किससे निकाला था मैंने, समीकरण नंबर 2 से। पूरा सोल्व हो रहा है समीकरण नंबर 2 से कर रहे हैं अपन, समीकरण नंबर 2 को समीकरण के रूप में लिखने पर। ठीक है ना, ये चीज भी बोल सकते हैं अपन समीकरण नंबर 2 से। ये लिख लिया अपन ने। अब y बराबर 0 रखेंगे, किस में रखना है अपन को, इसमें रखना है। तो कितना आएगा 3x प्लस 0 बराबर 12। अब डायरेक्ट लिख दूं मैं, दिस इंप्लाइज दैट x की वैल्यू कितनी होगी 4 होगी। तो अपने पास जो चौथा कोऑर्डिनेट होगा d आएगा, चौथा कोऑर्डिनेट, चौथा कोऑर्डिनेट d आएगा। यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो d कितना आएगा, d आएगा 4, 0। d कितना आया मेरे पास 4, 0 आ गया। ठीक है, ये आ गया आपके पास चौथा कोऑर्डिनेट। 4 कोणीय बिंदु निकल गए अपने पास। ठीक है, कितने बिंदु निकल गए अपन के पास, 4 बिंदु निकल गए। अब चारों बिंदु को अपन को क्या करना है, ग्राफ पे प्लॉट करना है। देखते हैं अपन, इधर लिख दें, अब इसको मिटा दें। ए बी सी और ये डी, 4 पॉइंट निकल गए। तो ए कितना था, ए 4, 0, 4। बी कितना था 8, सी कितना था 0, 6 और डी कितना था 4, 0। ये आपने, अब इसको ग्राफ पे प्लॉट करना है अपन को। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब समीकरण जैसे आपके चारों पॉइंट लिख देंगे अपन, दो आगे। अब इसमें करना है, इसका प्रतिच्छेद बिंदु भी कैलकुलेट करना है अपन को। ठीक है, प्रतिच्छेद बिंदु किसे निकलेगा, दोनों इक्वेशन को अपन को क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। तो इसका प्रतिच्छेद बिंदु निकालना पड़ेगा अपन को। देखो आप कैसे निकलेगा इसमें, क्योंकि आप सबसे पहले अपन ग्राफ बनाते हैं इसके अंदर। तो ये चारों बिंदु दे रखे हैं आपको, फिर बाद में देखते हैं अपन। देखो ये आपने ग्राफ बनाया है इसका, ये आ गया। अब लाइन सीधी जाएगी इसलिए स्केल का प्रयोग किया है। x डैश x y y डैश और ये 0। तो पहला कोऑर्डिनेट है 0, 4। ठीक है, तो 0, 4 कहाँ आएगा, x बराबर 0, y बराबर 4। यहाँ कितना होता है y बराबर, और मैंने आपको बता रखा है
कि जो ये होगा यहाँ क्या होगा, ऋणोत्तर प्रतिबंध y ग्रेटर देन इक्वल 0। और यहाँ क्या बता रखा मैंने आपको, ये भी आपको एक्सप्लेन करना है, x ग्रेटर देन इक्वल, तो y बराबर 0 यहाँ होगा, तो x बराबर 0 जैसे आपने लिया, यहाँ ले लिया 2 और यहाँ ले लिया 4 और यहाँ ले लिया अपन ने 6, 0 4 यहाँ इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4 यहाँ आ जाएगी आपके पास। तो ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, अपन अभी लिख देंगे इसको, ये अपने पास कोऑर्डिनेट नंबर a है 0 4, ठीक है, ये लिख दिया। तो अपन इसको यहाँ a बिंदु लिख देते हैं, ये 4, यहाँ इसको 0, ठीक है, ये हो गया। अब b कोऑर्डिनेट करते हैं अपन, तो यहाँ ले लेता हूं मैं 2, यहाँ ले लेते हैं 4, ठीक है, यहाँ 6 और यहाँ 8। तो b कोऑर्डिनेट किया आपने पार्ट 8,0, यहाँ आएगा ये, इसको गोला घुमा दिया मैंने, ये b कोऑर्डिनेट हो गया, 8 0 हो गया, ठीक है, ये हो गया a और b। तो ये इसकी बन जाएगी अपने पास, ये एरा निकालेंगे ना, तो ये बना दिया अपन ने, ठीक है। अब तीसरा जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, 0 6। तो 0 6 कहाँ है, यहाँ पर है C बिंदु, और चौथा क्या है मेरे पास 4,0। तो 4,0 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ये D बिंदु हो जाएगा। तो ये अपन करेंगे इसको, यहाँ जाएगा ये, सारे सवाल ऐसे करने हैं अपन को, ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब जो इसमें ये पॉइंट आ रहा है, ये मालूम नहीं मेरे को कौन सा पॉइंट है, 2 असमिका दे रखी थी, तो ये पॉइंट क्या होगा, ये रेखा दे रखी है और ये रेखा दे रखी है, ये रेखा और इस रेखा का क्या है, ये प्रतिच्छेद बिंदु है। अपन को नहीं पता क्या है, अपन अभी निकालेंगे उसको। अपन ने निकाल दिया रेखा, ये ए बिंदु हो गया, ए बिंदु कहाँ है मेरा, हाँ ये पॉइंट, ए पॉइंट ये हो गया, बी पॉइंट ये हो गया, सी पॉइंट ये हो गया और डी पॉइंट ये हो गया। अपन ने इसको प्लॉट कर दिया। अब अपन को एरिया निकालना है, तो पहले तो प्रतिच्छेद बिंदु निकालना पड़ेगा। तो अपन के पास एरिया किस किस का निकलेगा अभी पता नहीं है अपन को, 4 पॉइंट ये हो गए। अब ये बीच का पॉइंट भी मालूम होना चाहिए अपन को, ये ई क्या, इसको अपन नया नाम दे देते हैं ई। ये क्या है, प्रतिच्छेद बिंदु है, क्या है, इसको मालूम नहीं है किसे कैलकुलेट करना है, अभी करेंगे अपन ई, इसके कोऑर्डिनेट मालूम नहीं है अपन को, ठीक है। समीकरण नंबर 3 व 4 से प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे अपन। समीकरण नंबर 3 क्या थी जो अपन ने इक्वल करी थी, क्या इक्वल करी थी मैंने, x + 2y = 8। और चौथी कौन सी थी, 3x + 2y = 12, 3x + 2y = ठीक है, यही थी ना, हाँ 3x + 2y = 12। इसको माइनस कर दें अपन, ये 3 नंबर थी और ये 4 नंबर थी, इसको घटा देते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो गया, माइनस हो गया तो कैंसिल हो जाएगा। ये कितना हुआ, -2x और -4। तो x की वैल्यू कितनी आई इसके अंदर, x की वैल्यू आई आपके पास 2, ठीक है, x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आ गई। अब y की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू निकाल लेते हैं अपन समीकरण नंबर 3 से। तो y कितना आएगा, तो 2 + 2y = 8। तो दिस इंप्लाइज दैट 2y = 6, दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल कितना जाएगा, 3 जाएगा, ठीक है। तो इसलिए प्रतिच्छेद बिंदु E कितना हो जाएगा मेरे पास, 2, तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर 2, अब आपको पता नहीं है कि एरिया कौन सा निकालना है। 4 बिंदु हो गए, 0 हो गया, A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया। ये एरिया है कि ये एरिया है कि ये एरिया है, पता नहीं है अपन को। छायांकित भाग कौन सा है, ठीक है ना, छायांकित भाग पता नहीं है अपन को।
तो अपन क्या करेंगे कि जो असमीका रेखी है आपको उसको मूल बिंदु से गुजारेंगे, वो संतुष्ट हो रही कि नहीं हो रही आप चेक कर लें, चेक करेंगे। अपन कल बताया था वैसे वो तीर का निशान अपन को मूल बिंदु की लगाना है। ठीक है, देखो आप आगे। तो सबसे पहले अपन देखो जो आपको इक्वेशन दे रखी है, कौन सी वाली दे रखी है कि आपके असमीका दे रखी है सेकंड नंबर की, जो असमीका दे रखी है उसमें अपन रफली देख लेते हैं क्या थी आपके पास, x प्लस 2y लेस देन इक्वल 8 और ये कितना था 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल 12, यही था अपने पास। मैंने आपको बता रखा है कि कोई असमीका मूल बिंदु के अपोजिट है या उसकी ओर है तो अपन क्या करेंगे, इस असमीका को मूल बिंदु से गुजार देंगे। मूल बिंदु से गुजारेंगे तो 0 प्लस 0 बराबर कितना आएगा 0 लेस देन इक्वल 8, क्या गया ये संतुष्ट हो गई। 8 का मान 0 से छोटा है, संतुष्ट होगी। कहने का मतलब ये है कि ये वाली असमीका मूल बिंदु की ओर है। तो ये वाली समीका कौन सी है आपकी x प्लस 2y, ए और बी कोऑर्डिनेट वाली, और ए और बी कोऑर्डिनेट वाली कौन सी है ये वाली, तो मूल बिंदु की ओर है तो तीर का निशान किधर आएगा, नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, ये इसका काम हो गया। तो मतलब ये नीचे, अब दूसरी समीका इसका चेक करना है अपन को, तो इसके नीचे यूं आ जाओ रफली, ये 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल सॉरी इक्वल बराबर 0 लेस देन इक्वल 12, तो ये भी संतुष्ट हो रही है। तो इस ये भी क्या होगी मूल बिंदु की ओर होगी, तो इसका तीर का निशान कहाँ आएगा, ऐसे। तो आपको एरिया कौन सा निकालना पड़ेगा, ये वाला छायांकित भाग की हो गया आपका, दोनों का आ रहा है ना, ये वाला आपको एरिया निकालना। इसको बना दे अपन ऐसे, ये निकालना है आपको एरिया। कौन कौन से बिंदु हो गए इसमें, ओ ए ई और डी बिंदु। ठीक है, इसे निकालना है। इसमें ये असमीका भी आ गई, ये असमीका। अब अपन इसका नहीं निकाल सकते क्योंकि इसमें मूल बिंदु भी आ गया ना आपका, किसकी तरह हो रही है, तो किसका निकलेगा, ओ ए डी और ई, इसका छायांकित भाग क्या हो गया, छायांकित भाग क्या हो गया आपका, इसका अपन को क्या करना है, हल निकालना है, ओ ए डी और ई। ठीक है, अब लैंग्वेज में लिख लेते हैं इसको। भाई कब प्रॉब्लम करा रहा। ठीक है, अब इसमें लिख लो चित्रानुसार, अपन लैंग्वेज में लिख लें इसको। देखो दी गई असमीकाओं से प्राप्त, लैंग्वेज में लिख दे, चूंकि दी गई असमीकाओं से प्राप्त, चूंकि दी गई असमीकाओं से प्राप्त सुसंगत क्षेत्र चूंकि दी गई असमीकाओं से प्राप्त सुसंगत क्षेत्र चित्रानुसार चित्रानुसार छायांकित भाग छायांकित भाग ओ ए डी ई, ओ ए डी नहीं है कि ओ ए डी, ए हो गया बी, हाँ ओ ए डी ई है। ठीक है ना, ओ ए डी है जो कि परिबद्ध है, जो कि परिबद्ध है, अतः इसलिए इसलिए लिख लो, इसलिए अब हम इसलिए अब हम सुसंगत, इसलिए हम सुसंगत क्षेत्र के कोणीय
जो कोने वाले बिंदु हैं, कोणीय बिंदु पर जेड का मिनिमम मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, ये आपका एरिया बना ही दिया अपन ने, ऐसे बनाना है आपको। ठीक है, ये चीज बार बार नहीं लिखनी है अपन को, ये चीज अपन को खुद को सेटिस्फाई करनी है। आपको कल प्रॉब्लम में बताया था, पॉइंट में दो असमीका दे रखी हैं, वो मूल बिंदु की ओर अपोजिट हैं या नहीं है। सबसे पहले अपन क्या करना है, मैक्सिमम या मिनिमम जेड मिलेगा आपको, उद्देश्य फलन मिलेगा, प्रतिबंध मिलेगा और ऋणोत्तर प्रतिबंध मिलेगा। दो असमीका मिले, 3 मिले, 4 मिले, प्रत्येक असमीका से 2 कोऑर्डिनेट निकलेंगे। ठीक है, अब 2 कोऑर्डिनेट निकले, 3 असमीका दे रहेगी तो अपने कितने बिंदु निकलेंगे, 6 बिंदु निकलेंगे। ठीक है, 6 के आप ग्राफ पे प्लॉट कर लो और उस पर अपन लाइन खींच लेंगे, सरल रेखा खींच लेंगे, उस पर सरल रेखा का नाम लिख देंगे। ठीक है, अब वो सरल रेखा कहीं ना कहीं कटती है, किसी का बिंदु नहीं निकला तो वो उसका प्रतिच्छेद बिंदु होगा, जैसे अपने ई निकाला है यहाँ पर, वो कैलकुलेट करना है अपन को। ठीक है, उसके बाद उसका छायांकित भाग जैसे अपन किधर अप्लाई करना है, तो प्रत्येक असमीका को मूल बिंदु पर प्रतिस्थापित करेंगे। मूल बिंदु पर प्रतिस्थापित करने पर पता चलेगा कि असमीका मूल बिंदु की ओर है या नहीं है। अगर मूल बिंदु की ओर है तो उसका तरफ तीर का निशान लगाना है, और मूल बिंदु के विपरीत है तो तीर का निशान ऊपर जाएगा, अनंत की ओर जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों का मूल बिंदु की तरफ थी तो दोनों का तीर का निशान नीचे आया, तो ये छायांकित भाग हो गया। तो छायांकित भाग पर कौन से कोणीय बिंदु आ रहे हैं, ओ आ रहा है, ए आ रहा है, डी आ रहा है और ई आ रहा है। इन चारों बिंदुओं पर क्या करेंगे अपन, मिनिमम वैल्यू चेक करेंगे, जिसपे मिनिमम होगा चारों में वो क्या होगा, इसका आंसर होगा, न्यूनतम वैल्यू होगी। ठीक है, अब क्या होगा, लिखवा लैंग्वेज में, अब हम सुसंगत क्षेत्र के कोणीय बिंदु कौन कौन से हो गए आपके कोणीय बिंदु, O, D, O, A, D, E पर जेड का न्यूनतम मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, मान ज्ञात करते हैं इसका, देखो आप टेबल बनाते हैं। टेबल क्या आएगी आपके पास, शीर्ष आ जाएंगे कोणीय बिंदु के कौन कौन से आ रहे हैं आपके पास, वो वैल्यू पे जेड का मान निकालेंगे। ठीक है, अब मैं इसको बिठा देता हूं, फिर ऊपर लिखते हैं, देखो आप, कोणीय बिंदु ठीक है, और मिनिमम जेड कितना है मेरे पास वो भी लिख दूं मैं, कितना है मिनिमम जेड, -3x + 4y। पहला जो पॉइंट था कोने बिंदु क्या था मेरे पास, 0 मूल बिंदु था, 0 0। दूसरा ए, डी और ई। ए कितना है 0,4, डी कितना है 4,0, ई कितना है 2,3। ठीक है, अब इस पे जेड की वैल्यू निकालनी है, इस पे जेड की वैल्यू कितनी आएगी, इस पे मिनिमम जेड कितना आएगा 0। एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे, वाई की वैल्यू 0 रखेंगे तो जेड कितना जाएगा 0 जाएगा। इस पे मिनिमम जेड कितना आएगा, एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो वाई की वैल्यू 4 रखेंगे तो कितना आएगा आपके पास -0 + 16, 4 × 4 16, 16 आ जाएगा। ठीक है, 4,0 4,0 ही ना, 0,4 4,0। डी बिंदु देखो आप, डी बिंदु कितना है 4,0, तो मिनिमम देखना है, मिनिमम जेड, तो इसमें कितना आएगा -12 + 0 बराबर -12 जाएगा। और इसमें कितना आएगा मिनिमम जेड, तो -3 × 2 तो -6 हो जाएगा, + 4 × 3 12 हो जाएगा, कितना जाएगा 6। ये आपने देख लिया। अब इन चारों के अंदर मिनिमम वैल्यू किसकी आ रही है वो अपन को
फाइनल करना है। तो मिनिमम कितना हो रहा है ये माइनस का 12। तो आपका फाइनल आंसर कितना होगा, मिनिमम जेड किस पर है -12 पे। ठीक है, तो न्यूनतम हो जाएगा ये। मिनिमम किस पे हो रहा है ये -12 पे। तो अपन क्या लिखेंगे लैंग्वेज में, अतः जेड का मिनिमम मान, अतः जेड का न्यूनतम मान, अतः जेड का मिनिमम मान, इसको अपन शीर्ष भी बोल सकते हैं, कोणीय बिंदु भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, शीर्ष या कोणीय बिंदु। ठीक है, अतः जेड का शीर्ष भी बोल दो, कोणीय बिंदु मिनिमम मान शीर्ष 4,0, यही है ना, 4,0 पर -12 प्राप्त होता है। अर्थात मिनिमम जेड बराबर -12, आप लिख रहे हैं 4, देखो अपना जो छायांकित भाग था वो 4 शीर्ष या 4 कोणीय बिंदु पर था, हुआ था। पहला 0, A, D और E। इन चारों शीर्षों पर अपन ने क्या करा था, जो आपको मिनिमम हो या मैक्सिमम हो उस पर वैल्यू निकालनी है, सब पे निकाल लिया अपन ने। तो इन चारों में अपन ने चेक करा कि न्यूनतम किस पे हो रहा है, तो न्यूनतम किस पे हो रहा है, शीर्ष 4,0 D पर हो रहा है, जो कितना आ रहा है -12 आ रहा है। वो इसका क्या होगा, फाइनल उत्तर होगा, फाइनल आंसर होगा। तो अपन लैंग्वेज में लिख दिया, अतः जेड का मिनिमम मान कोणीय बिंदु या शीर्ष पर कितना प्राप्त हुआ आपको, -12 प्राप्त हुआ। अतः मिनिमम जेड कितना हुआ आपके पास, -12, जो किस पे प्राप्त हुआ, 4,0 शीर्ष पर। इस तरह अपन को प्रॉब्लम हल करनी है सारी। ठीक है, अब आगे कल भी बताऊंगा 2-3 प्रॉब्लम ये और बताऊंगा इसकी। अभी तो अपन ने 2 असमीका की बताई, अब 3 असमीका या ये आ गया आपके पास अनंत हल वाले भी करेंगे। अब अनंत हल कैसे बोल सकते हैं अपन, जैसे मिनिमम जेड -12 आ रहा है यहाँ पर, अगर सपोज करो यहाँ भी 16 की जगह भी -12 आता तो 2 हल क्या होते हैं यहाँ पर, समान आ गए, तो अपन क्या बोलते थे कि दी गई जिसका हल क्या होंगे, अनंत होंगे। ठीक है, 2 समान आने पर इस टाइप की प्रॉब्लम करेंगे। वो अनंत हल वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि मिनिमम जेड है मैक्सिमम जेड क्या होगा, ना तो उसमें मिनिमम होगा ना मैक्सिमम, उसके कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे। ठीक है, अब आगे प्रॉब्लम कल करेंगे। इस प्रॉब्लम को अच्छी तरह देखना, आप समझना, कुछ दिक्कत आए तो फिर आगे और समझ में जाएगी, और डिफिकल्ट प्रॉब्लम करेंगे इसे। ठीक है, चलो।